तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान ने ड्रैगन स्लेयर सॉर्ड को समन करके सबसे पहले साउथ किंग के हाथ को काट दिया होता है और वहीं पे वेस्ट किंग के पैर को। और जब वो फाइनल स्ट्राइक करने वाली होती है तभी नॉर्थ किंग आकर के अपने दोनों ही भाई को बचा के वहां से लेके टेलीपोर्ट हो जाता है दूसरे डायमेंशन में। और वहीं पे जियान जो कि अपने लाइफ स्पैम का इस्तेमाल करके ड्रैगन स्लेयर सॉर्ड को समन की थी, उसकी हालत अब खराब होने लगती है। जियान उसे संभाल करके हीलिंग एलेक्सर देके उसे ठीक करता है और खुद कल्टीवेशन के लिए चला जाता है, जहां पे 100 डेज के अंदर जियाओयान 2 स्टार 1000th लेवल पे खुद को प्रमोट कर लेता है। वहीं पे जियाओयान जैसे ही कल्टीवेशन से बाहर आता है, लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है कि डीमन फ्लेम बहुत ही जल्द इमर्ज होने वाली है और साथ में एल्डर याओ चैन ने तुम्हें जल्द से जल्द स्टार फॉलिंग पवेलियन के अंदर बुलाया है। जियाओयान उसी दिन निकलने की प्लानिंग कर लेता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पे याओ मिंग जियाओयान से परमिशन लेने के लिए आया होता है कि ब्रदर जियाओयान, अब शायद मुझे अपने क्लैन में वापस लौट जाना चाहिए। तभी जियाओयान तुरंत वहां पे याओ मिंग को भी ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर याओ मिंग, हाँ आप अपने क्लैन में जल्द से जल्द रिटर्न हो, मगर जुई फैंग को आप स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन को सौंप दीजिएगा, मगर वो दोनों ही 2 स्टार 1000th लेवल के कल्टीवेटर्स को अपने पास कैद रखिएगा एज अ सेफ्टी। हो सकता है कि स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन हमारे ऊपर पीठ पीछे अटैक करे। ये सुनकर के याओ मिंग कहता है कि बिल्कुल। तभी वहां पे जियान कहती है कि ब्रदर याओ मिंग, अगर स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन हल्का सा भी आप लोगों के ऊपर मुसीबत पैदा करने की कोशिश करे ना तो मुझे खबर करिएगा। तभी वहां पे याओ मिंग कहता है कि मैजेस्टी जियान, आपके रहते हुए भला वो छोटी सी चिड़िया के घोंसले हमारा क्या ही बिगाड़ सकते हैं, आपकी सिर्फ दहाड़ काफी है उन लोगों की पैंट गीली करने के लिए। ये सुनकर के जियान हंसने लगती है और वहीं पे जियाओयान कहता है कि ब्रदर याओ मिंग, जैसे ही आप अपने 9 पाइथन क्लैन के अंदर जाइएगा तो अगर आपको काइलिन की कोई न्यूज मिलती है तो प्लीज हमें खबर कर दीजिएगा। ये सुनकर के जियान एकदम एक्साइटेड होकर के बोलती है कि क्या सिस्टर काइलिन भी यहाँ पे है? जियाओयान, तुम्हें पहले मेंशन करना चाहिए था ना। तभी जियाओयान कहता है कि काइलिन इस समय 9 पाइथन क्लैन के येलो स्प्रिंग लेक के अंदर अपनी कल्टीवेशन कर रही है। ये सुनकर के जियान कहती है तो फिर ठीक है, सिस्टर जब अपनी कल्टीवेशन से बाहर आएंगी तब मैं जा करके उनसे जरूर मिलूंगी। यहाँ पे जियान एकदम खुश हो चुकी थी, मगर तभी वहां पे याओ मिंग कहता है कि ब्रदर्स याओयान, अब हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए शायद हमें यहाँ से जल्द जाने की परमिशन दें, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने क्लैन को छोड़ करके काफी समय यहाँ बिता चुका हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मेरे भी क्लैन में हो रही है। ये सुनकर के जियाओयान कहता है कि ब्रदर याओ मिंग, बिल्कुल आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी वहां पे याओ मिंग सभी लोगों को ग्रीट करते हुए कहता है कि प्लीज आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा और मैं आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों से बहुत जल्द दोबारा मिलूंगा। वहीं पे जियाओयान भी तुरंत ब्रदर याओ मिंग को ग्रीट करता है और जियान उसे टाटा बाय बाय बोल रही होती है। तभी हम एल्डर मिंग को देखते हैं, जो कि याओ मिंग के इशारे को पाते ही वहां पे टेलीपोर्टेशन एरे को समन करते हैं और याओ मिंग और अपने सारे ही साथियों को लेकर के वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां पे जियाओयान जियान से कहता है कि जियान, तुमने यहाँ पे उन तीनों ही ड्रैगन को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा है और मुझे नहीं लगता है कि वो लोग अब बहुत जल्द आकर के हमारे ऊपर अटैक करेंगे, यानी कि हमारे ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन के ऊपर। तो अब शायद मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि स्टार फॉलिंग पवेलियन यानी कि सेंट्रल प्लेन के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है और टीचर मुझे जल्द से जल्द अपने स्टार फॉलिंग पवेलियन के अंदर बुलाए हैं। ये सुनकर के जियान कहती है कि स्टार फॉलिंग पवेलियन ये कुछ ज्यादा ही नया लग रहा है, इसलिए मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी जियाओयान, क्योंकि देखो ना हम लोग मुसीबत में थे, तुम लोगों ने हमारी मदद की और अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम लोगों के फेवर को रिटर्न करूं, क्योंकि अब जब तुम्हारा क्लैन खतरे में है तो जियान तुम्हारी मदद करेगी। ये कहने के साथ जियान एकदम एक्साइटेड हो चुकी थी जियाओयान की पूरी टीम के साथ जाने के लिए, मगर तभी उसके पीछे से ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन के फर्स्ट और सेकंड एल्डर यानी कि ग्रैंड एल्डर और एल्डर जूली की खांसने की आवाज आती है। जियान उनके खांसने की आवाज को सुनते हुए कहती है कि हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ आप लोगों की आवाज, कम खांसिए। तभी ये कहते हुए उस बेचारी का मुंह यहाँ पे उधर जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि ये दोनों ही एल्डर अब उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। तभी हम वहां पे उन दोनों ही एल्डर्स को देखते हैं, जहाँ पे ग्रैंड एल्डर और एल्डर जूली एक दूसरे को देख करके और भी तेजी से खांसने लगते हैं और नाटक करने लगते हैं। तभी बेचारी जियान भी पलटती है और कहती है कि एल्डर्स बस भी कर दें। तभी एल्डर जूली कहते हैं कि मुड़ गई बस बस। तभी वहां पे ग्रैंड एल्डर तुरंत जियान को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि योर मैजेस्टी,
आपको पता है ना कि अभी ईस्ट ड्रैगन आइलैंड कितने बड़े बैटल से गुजरा है। हमें इसे फिर से रीबिल्ड करना होगा, मगर आप यहाँ से हमें छोड़ के अकेला तनहा भाग रही हैं। ऐसा प्लीज़ मत करें। तभी जियान कहती है कि मैं यहाँ पे आप दोनों को ही अथॉरिटी देती हूँ ना पूरी, कि आप लोग हमारे ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लान के इंटरनल अफेयर्स को हैंडल कर लें। तभी वहाँ पे एल्डर जूली आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि योर मैजेस्टी, ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लान के पास उनका लीडर कई बरसों से नहीं था और अचानक से हमारी ड्रैगन एम्प्रेस यहाँ पे आ गई, जिनकी लीडरशिप में आज ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लान फिर से अपनी बुलंदियों पे वापस आ रहा है। और आप ये भी जानती हैं कि पास्ट में जब ड्रैगन एम्परर गायब हो गए थे तो उनके गायब होने की वजह से ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लान 4 हिस्सों में बट गया था। और अब जाकर के जब सुधार हो रहा है तो प्लीज आप मत जाएं। तभी जियान कहती है कि अरे मेरी बात तो सुनो, मगर एल्डर जूली यहाँ पे जियान की बात सुनते ही नहीं है। कहते हैं कि एम्प्रेस, अगर वो तीनों ही किंग फिर से वापस आ गए तो आखिर हम बुढ़े यहाँ पे क्या कर पाएंगे, हम तो उनके सामने कमजोर हैं। वहीं पे सारे सिपाही भी अब रोना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पे जियान अपने सर को पकड़ते हुए कहती है कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। तभी जियान कहती है कि मैं आप लोगों को सारी अथॉरिटी दे रही हूँ, सारे राइट्स दे रही हूँ, आप आराम से उन लोगों को फेस कर सकते हैं। तभी एल्डर जूली फिर से जियान की बात को काटते हुए कहते हैं कि एम्प्रेस, आपको पता है ना हम लोग बुढ़े हो चुके हैं, हम लोग उन किंग्स के सामने कुछ भी नहीं है। अगर आप चली गई तो आखिर हमारे इंटरनल अफेयर्स को हैंडल कौन करेगा, ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन की ग्लोरी को वापस कौन लाएगा। यही सही समय है हमें उभरने का और हमारे लोगों के बीच में फिर से होप जगाने का। और ये सब कुछ आपकी लीडरशिप में ही हो सकता है, आपकी गाइडेंस में हो सकता है। एम्प्रेस प्लीज रुक जाएं। अब उन लोगों का इतना ज्यादा रोना धोना सुनकर के जियान कहती है कि बस करें, मैं रुक रही हूँ। ये सुनकर के अब सभी लोग शांत हो जाते हैं और जियान की जय जयकार करने लगते हैं। और वहां पे कहते हैं कि ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन हमारी एम्प्रेस के बिना बिल्कुल बेकार है। ये सुनकर के जियाओयान कहता है कि सच में ये लड़की इस बार बड़ी ही मुसीबत में फंस चुकी है, ये लोग तो इसे यहाँ पे किसी भी कीमत पे जाने नहीं देने वाले हैं। ये देख करके वहां पे जियाओयान जियान की लाचारी के मजे ले रहा होता है, क्योंकि जियान एक जगह रुकने का तो नाम है ही नहीं। वहीं पे वो दोनों एल्डर और जितने सिपाही होते हैं, भाई साहब इन लोगों को तो एक्टिंग में ऑस्कर मिलना चाहिए। वो सब के सब अब हंसते हुए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और अपनी एम्प्रेस की जय जयकार करते हुए उसे सर पे चढ़ाने लगते हैं कि हमारी एम्प्रेस हमारा कितना सोचती हैं, वो हमें छोड़ करके कहीं नहीं जा रही हैं, वो हमारे साथ रहेंगी। वो दोनों एल्डर्स भी तुरंत हाथ जोड़ करके अपनी एम्प्रेस के सामने नील डाउन होने लगते हैं और उसके सामने आदर पेश करते हैं। ये सब नौटंकी देख करके बेचारी जियान थक हार करके वहां पे कहती है ठीक है अब मैं समझ चुकी हूँ, चुप करो तुम लोग, आखिर मेरा सर फाड़ना चाहते हो क्या। तभी वो जियाओयान से कहती है कि ब्रदर जियाओयान, आप लोग प्लीज अपनी इस जर्नी पे अपना ख्याल रखिएगा। मैं इस बार आप लोगों के साथ नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि ये कमबख्त लोग मुझे यहाँ पे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये लोग यहाँ पे इस क्लैन को चला सकते हैं, मगर फिर भी ये लोग मुझे यहाँ पे पकड़ के रखना चाहते हैं, तो प्लीज आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ये कहने के साथ जियान अपने आंसू को पोंछती है। ये देख के जियाओयान कहता है अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जियान परेशान मत हो, जैसे ही हमारा सारा ही मसला स्टार फॉलोइंग पवेलियन का खत्म हो जाएगा मैं तुरंत सभी लोगों को लेकर के तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा, इसलिए अब मैं चाह रहा हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी टीम के साथ चला जाता है और वो दोनों ही एल्डर उसे गुड बाय बोल रहे होते हैं और जियान का बेचारा मुंह उतर चुका था। तभी जियान एल्डर्स के साथ बहुत ही उदास होकर के अपने ईस्ट ड्रैगन पैलेस के अंदर एंटर करती है। जितनी तेजी से वो गई थी उतनी ही तेजी से वो बाहर निकल करके सीधा आसमान में भागने लगती है। अब ये देख करके वो दोनों ही एल्डर गेट के बाहर आते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि एम्प्रेस प्लीज रुक जाएं। तभी जियान कहती है क्या 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 बोला आप लोगों ने, कुछ बोला? अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी ही अथॉरिटी देती हूँ और अब आप लोग ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन के सारे ही इटर्नल मैटर्स को हैंडल करिएगा और अगर कोई बड़ी मुसीबत आए तो मुझे सिग्नल भेज दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगी आप लोगों की मदद करने के लिए। अब जियान बिल्कुल आजाद है, टाटा बाय बाय एल्डर्स। ये कहने के साथ वो उन एल्डर्स को छुड़ाते हुए वहां से भाग जाती है और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें सेंट्रल प्लेन की एक छोटी सी सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ ह्यूमंस एंजॉय कर रहे होते हैं, मौसम का मजा ले रहे होते हैं। मगर तभी वहां पे हॉल ऑफ सोल के कल्टीवेटर्स आकर के उन ह्यूमंस को मार करके उनकी सोल को जबरन निकाल रहे होते हैं और तभी उस छोटे से ग्रुप का
लीडर कहता है कि हेवन एंड अर्थ से भी एक पावर है जो कि उससे ज्यादा पावरफुल है। ह्यूमैनिटी के बनने से पहले ही वो एग्जिस्ट करती थी, जिसे हम ट्रू मास्टर कहते हैं। वो असल में सोल है। सोल के अंदर लाइफ और डेथ दोनों ही चीजों का मेल छुपा हुआ है। उसके अंदर इन्फिनिटी मिस्ट्री मौजूद है। जिस किसी ने भी सोल को कंट्रोल कर लिया, वो समझ लो सुप्रीम पावर को अचीव कर लेगा। ये कहने के साथ वो उन सारे ही लोगों को मार करके एक मिस्टीरियस से पैलेस के अंदर ला करके उन सभी लोगों की सोल को एक जगह गैदर करके, जहां पे उनका लीडर कहता है कि अब अपने ऑपरेशन को यहाँ पे स्टार्ट करो, अपने मिशन को स्टार्ट करो। इन लोगों को मौत से भी बढ़ करके सजा दो, इन्हें पता तो चले कि आखिर तकलीफ क्या होती है। ये कहने के साथ वो सभी लोग उन सारी ही सोल्स को तड़पाना शुरू कर देते हैं, जहां पे चारों ही तरफ उन सारी ही सोल की चीख और पुकार हमें सुनाई दे रही होती है। चारों ही तरफ एकदम दहशत का माहौल होता है और तभी हमें स्टार फॉलिंग पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहां पे सारे ही कल्टीवेटर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द नॉर्थ सिटी के अंदर चलो। उसके ऊपर हॉल ऑफ सोल वालों ने अटैक कर दिया है और स्टार फॉलिंग पवेलियन के डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूत करो। चारों ही तरफ अब हड़कंप मचा होता है, क्योंकि लिए हॉल ऑफ सोल वाले स्टार फॉलिंग पवेलियन के आसपास में मौजूद सारी ही सिटीज के ऊपर अटैक कर रहे थे। तभी वहां पे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर बहुत ही तेजी से उड़ते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर आते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि हॉल ऑफ सोल वाले हमारे दरवाजे पे आके खड़े हो गए हैं और हम पे अटैक कर रहे हैं और हम यहाँ कुछ कर भी नहीं रहे हैं। तभी वहां पे उनकी नजर सारे ही अलायंस के मेंबर्स के ऊपर पड़ती है। तभी वो कहते हैं अच्छा तुम सब भी यहाँ पे मौजूद हो। तभी वहां पे पिल टावर के ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि चलो तुम भी आके बैठ जाओ, बहुत सही टाइम पे आए हो। तभी वो कहते हैं कि अब हम क्यों ना अपने प्लान पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें, जो स्ट्रेटजी हमने पहले बनाई थी। याओ चैन, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि पिल सिटी के ऊपर हॉल ऑफ सोल वाले कई बार अटैक कर चुके हैं, मगर बीते हुए इस एक मंथ के अंदर कई सारे अल्केमिस्ट अचानक से गायब हो जा रहे हैं, जैसे कि उनका कोई वजूद ही नहीं है। इसलिए हमें ज़्यादा रेनफोर्समेंट की ज़रूरत है और डिफेंस टीम की भी। ये सुनकर के बर्निंग फ्लेम वैली, जिनकी जिम्मेदारी थी डिफेंस की, वो कहते हैं कि पेट्रोलिंग स्क्वाड अपनी जी जान लगा रहा है और अभी तक हमें नहीं पता चला है कि आखिर वो हॉल ऑफ सोल वाले कहां से आते हैं और लोगों को मार करके उनकी सोल को निकाल के लेके चले जाते हैं। इनफैक्ट वहां पे एक सबूत भी नहीं छोड़ रहे हैं और तुम यहाँ पे डिमांड कर रहे हो कि हम और लोगों को तुम्हें सौंपें। तभी वहां पे फ्लावर वैली के एंसेस्टर के पास एक लेटर आता है, जिसे पढ़ करके वो सभी लोगों को बताती है कि हमारे जितने टेलीपोर्टेशन एरे हैं हमारे अलायंस के, वो काफी हद तक डैमेज हो चुके हैं और कुछ को तो हॉल ऑफ सोल वालों ने ब्लॉक कर दिया है, जिसके अंदर से पिल और सप्लाईज आती थी। और साथ में हम लोगों का कई सारी सिटीज से कनेक्शन भी टूट चुका है, जिससे हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तभी वहां पे हम सीनियर फ्रैंक को देखते हैं, जो कि स्टार प्रोजेक्शन को टेबल के ऊपर अपीयर करके कहते हैं कि हमारे अलायंस के अंडर 300 प्लस मेजर सिटीज मौजूद हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा के ऊपर अटैक हो चुका है। मगर उनके ऊपर अटैक हॉल ऑफ सोल वाले नहीं, बल्कि उनके अदर सिटी या फिर अदर फैक्शन वाले कर रहे हैं। और हमें अच्छी तरीके से पता है कि इन सब के पीछे हॉल ऑफ सोल वाले हैं, जो कि शैडो में रह करके ये सारे ही अटैक कर रहे हैं। तभी वहां पे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर कहते हैं तो फिर देर किस बात की, हम लोग भी यहाँ पे अपनी फोर्स को गैदर करते हैं और सीधा ही उन सिटीज के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं जिन सिटीज का ताल्लुक हॉल ऑफ सोल वालों से है। मगर तभी वहां पे पिल टावर के ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने अपनी सिटीज से फोर्स को इकट्ठा करने के लिए अपने पास बुलाया तो हमारी सिटी का डिफेंस टूट जाएगा और हॉल ऑफ सोल वाले फिर सीधा ही हमारी सिटी के ऊपर टूट पड़ेंगे, जिससे हमें बहुत बड़ा घाटा होगा। तभी वहां पे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर और ज्यादा आग बबूला होते हुए कहते हैं तो फिर ठीक है ना, तुम ऐसा करो, एक लेटर लिखो आसपास के मौजूद सारे ही सेक्ट के लिए जो हमारे अलायंस से नहीं जुड़े हैं। उनसे कहो कि हम उन्हें हाई ग्रेड की पिल देंगे, वो हमारे अलायंस की सिटी को कुछ पल के लिए ही सही प्रोटेक्ट करें। मगर तभी वहां पे फ्लावर वैली की एंसेस्टर कहती हैं कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हॉल ऑफ सोल वालों ने अपना स्काई मेंशन अलायंस बना के रखा है और कई सारी सिटीज उन लोगों से ऑलरेडी मिली है। हो सकता है कि हम जिन्हें लेटर भेजें वो ऑलरेडी उनसे मिले हों। तभी वहां पे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम लोग यहाँ पे मुझे बताओ, मैं अपनी रीइंफोर्समेंट टीम को ले जाकर के उन सारी ही सिटी को खत्म कर दूंगा। मगर तभी फ्लावर वैली के एंसेस्टर कहती हैं कि हॉल ऑफ सोल वाले एक गोस्ट की तरह हैं, वो कहां से आते हैं और कब जाते हैं हमें नहीं पता, और कौन सिटी उनके साथ मिली है ये भी नहीं पता है। तभी बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर कहते हैं तो फिर हम चुपचाप ना अपने सेंट्रल प्लेन को हॉल ऑफ सोल वालों को सौंप देते हैं, कुछ मत करो। तभी वहां पे पिल टावर के एल्डर कहते हैं कि
अभी के लिए हमें यहाँ पे अपने अलायंस लीडर से ये पूछना चाहिए कि आखिर वो यहाँ पे क्या सोचते हैं, हमें अटैक करना चाहिए या फिर नहीं। तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ अटैक करने के लिए हम हॉल ऑफ सोल वालों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सुनकर के बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर कहते हैं कि बिल्कुल, इस बार हम उन्हें तबाह कर देंगे और एक अच्छा लेसन उन्हें सिखाएंगे। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि हमारा अलायंस इस समय रोशनी में है और हॉल ऑफ सोल वाले कहीं शैडो में छुपे हुए हैं। इस वजह से वो हमें बहुत अच्छे तरीके से हंट कर ले रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले हॉल ऑफ सोल की एक मेजर ब्रांच के ऊपर अटैक करने वाले हैं, जो कि इस सेंट्रल प्लेन के अंदर मौजूद होगी। ये एक सरप्राइज अटैक होगा जिससे यहाँ पे किसी भी कीमत पे हॉल ऑफ सोल वालों को हमें सरवाइव नहीं करने देना है। उस ब्रांच को हमें पूरी ही तरीके से खत्म कर देना है और इस झटके की वजह से हॉल ऑफ सोल वाले अपने सारे ही ब्रांच मेंबर को अपने अपने ब्रांच के अंदर बुलाने लगेंगे प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उन्हें डर बैठ जाएगा कि शायद हम उनके किसी भी ब्रांच के ऊपर टूट पड़ सकते हैं। मगर इसकी वजह से हॉल ऑफ सोल वालों ने जितनी भी हमारी सिटीज के ऊपर कब्जा किया है, उनका डिफेंस कमजोर हो जाएगा। इसका फायदा उठाएंगे हम अपने अटैक को स्लो करेंगे और अपनी सारी ही सिटी को वापस से हासिल करेंगे और हॉल ऑफ सोल वालों को डर में रहने देंगे कि कब और कहां से हम उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ सकते हैं। इस बात से तो सभी लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और तैयार हो चुके थे। वहीं पे जियाओयान की पीछे से आवाज आती है जो कि कहता है कि टीचर यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी यहाँ पे टीचर की बात से एकदम एग्री करता हूँ। जियाओयान को देख करके सभी लोग तुरंत पलटते हैं और जियाओयान की पूरी टीम को सही समय पे वापस आता हुआ देख के एकदम खुश हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है।